अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के वो बच्चे जो इस वक्त अपने फिजिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस दफ़ा की इस साल की जो पेयरिंग स्कीम है, कौन कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज़ की क्या तरतीब होगी, इनको हम डिटेल में देखेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो बच्चे टॉपर्स हैं, जो 60 में से 60 नंबर लेना चाहते हैं, तो वो कैसे स्मार्ट तरीका जो है उसको अपनाएं और अपने 60 के 60 नंबर ले सकें। कौन कौन से चैप्टर्स के लॉन्ग करने हैं, कौन से चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जिन पे ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, ताकि वो अपना 60 नंबर्स को सिक्योर कर पाएँ। दूसरी बात हम देखेंगे कि जो एवरेज बच्चे हैं, जिनकी तैयारी एवरेज है, तो वो कौन कौन से चैप्टर्स के शॉर्ट और लॉन्ग कर लें तो वो एवरेज से अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं। और इसी वीडियो में हम एक और देखेंगे कि जिन बच्चों की अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं है फिजिक्स की, तो वो कौन कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स या लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, तो वो बजाय के पास होने के वो एक अच्छा एवरेज स्कोर ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेयरिंग स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं। उस पेयरिंग स्कीम के अंदर आपको जैसे कि पता है कि नाइन्थ क्लास के जो टोटल फिजिक्स के चैप्टर हैं वो 9 हैं। अब 9 फिजिक्स के चैप्टर हैं हमारे पास। तो अगर मैं सबसे पहले अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करता हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर बनेगा आपका, वो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर होता है, क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। पहला क्वेश्चन तो आपका एमसीक्यूज का हो गया ना। इसी वीडियो में हम एमसीक्यूज को भी देखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पोर्शन आएगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसके अंदर आपका जो यूनिट 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। ठीक है। अब ये जो 3 चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टर में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन आएगा। अब देखें, पहले के अंदर आप अगर ब्रांचेस कर लेते हैं अच्छे से, खास तौर पे जो ये डेफिनेशन है, फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी, इनके यूनिट्स और ख़ास तौर पे प्रीफिक्सेस वगैरह और ये चीज़ें या साइंटिफिक नोटेशन वगैरह, ये क्वेश्चन आसानी से कर लें। ये लेटर में इसकी एक और वीडियो डालूंगा जिसमें हर चैप्टर के हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे कि इस चैप्टर 1 के कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी हम फर्दर आगे वीडियोस डालते जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जैसे कि हमने देखा कि पहले 3 जो चैप्टर हैं 1, 3 एंड 5, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 होगा, उसके अंदर कौन कौन से यूनिट इन्वॉल्व होंगे? उसमें यूनिट इन्वॉल्व होंगे 2, 7 एंड 9। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, शॉर्ट क्वेश्चन का ही फोर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर आपके जो यूनिट इन्वॉल्व होंगे वो 4, 6 एंड 8 होंगे। ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन है। अब आपको पता है, आपने हर जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, टोटल क्वेश्चन 8 होंगे जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपके टोटल कितने नंबर के होंगे? 10 मार्क्स के होंगे। अब देखें, 3 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब 3 चैप्टर में से आपके कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होंगे? 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और 1 में से भी कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 3। 5 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2। अगर आप पहला और तीसरा अच्छे से कर लो, और पांचवा चैप्टर बहुत छोटा सा है और गिन के बड़ी मुश्किल से इसमें 7 से 8 डेफिनेशंस है, अगर वो अच्छे से कर लो तो आप इजीली अपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो टोटल 10 नंबर के हो गए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो उसमें जो यूनिट आपका 2 है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो यूनिट 7 है, इसमें से भी आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और जो यूनिट 9 है, इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो 2 सबका फेवरेट चैप्टर होता है, सबसे आसान चैप्टर है, तो इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो करें। 7 है, 7 के करें। 9 के गिने चुने कुछ 10, इसकी हम वीडियो एक डालेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर चैप्टर के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डालेंगे। तो अगर वो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसके भी आप जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो अपने कंप्लीट डन कर सकते हैं। अब जैसे कि 4 है, 4 में से भी अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो 6 चैप्टर है, इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जो 8 है, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपने शॉर्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पोर्शन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी 5 अटेम्प्ट कर सकते हो। अब सजेशन ये कि आप पहला
अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप पहला और तीसरा सबसे अच्छा करें। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप 2 और 7 को सबसे अच्छा करें, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप 4 एंड 6 को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। जो बच्चे एवरेज हैं वो बच्चे ये जो 6 चैप्टर हैं इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लें। अब देखिए 9 टोटल थे, आप लोग ये अगर ये 6 चैप्टर जो 1 3 अगर हम तरतीब से देखें तो 1 2 3 4 6 एंड 7 5 को भी साथ शामिल कर लें, तो आप अपना शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हो, और जो कि 30 मार्क्स का होगा, आप आसानी से अपने 30 मार्क्स गेन कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन, बेटा इतना मुश्किल नहीं है, यकीन करें आप आसानी से इनको तैयार, आप डेली बेसिस पर भी बैठ के ना, अब मैं बात कर रहा हूँ एवरेज बच्चों की, वो बच्चे जो एवरेज हैं, जो कि सिर्फ 6 चैप्टर तैयार करना चाह रहे हैं, अगर नहीं भी तैयार हो रहे हैं ना, आप डेली के 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन का एक टारगेट बना लें कि मैंने 2 करने हैं, 3 करने हैं, डेली करते रहें। अगर देखें आप 2 की भी एवरेज करते हो, दिन में 2 शॉर्ट क्वेश्चन करते हो, तो 1 मंथ के बाद आपके 60 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, और ये एक अच्छे भले हैंडसम आपके पास एक अमाउंट है शॉर्ट क्वेश्चंस की। 2 मंथ में 120 शॉर्ट क्वेश्चन, इन्हीं को बार बार रिवाइज करते रहो, तो बेटा आपका 30 स्कोर तो कंफर्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर कौन सा बनता है भला, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें भी पेयरिंग यही रहेगी 1 3 एंड 5 की। आपके पास ये 3 चैप्टर्स होंगे, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी सेम यही है। इन 3 के अंदर में से किसी में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक न्यूमेरिकल आएगा। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वो भी सेम यही रहेंगे आपके पास, 2 7 और 9। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी आपके पास कौन कौन से चैप्टर होंगे, 4 6 एंड 8। ये 3 इस सेम वही क्वेश्चन जैसा कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ये चैप्टर चल रहे थे, वैसे ही ये लॉन्ग क्वेश्चन में चल रहे हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं अब सजेशन देता हूँ, अब जो एवरेज बच्चे हैं, और सॉरी सबसे पहले टॉपर की बात कर लेते हैं, तो टॉपर बच्चे हैं, जाहिर बात है उन्होंने तो अपना पूरा 60 स्कोर गेन करना है, तो 60 स्कोर गेन करने के लिए वो खास तौर पे 5 के न्यूमेरिकल करें और 3 के न्यूमेरिकल करें। न्यूमेरिकल आपने इन दोनों चैप्टर्स के करने हैं, चैप्टर्स के इन 2 के न्यूमेरिकल हो गए। अब 3 के, अब मशहूर ज़माना जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसा कि आपके पास लॉ ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम का है, न्यूटन सेकंड लॉ का है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम आपको एक वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह वो बच्चे 2 और 7 इन 2 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करें, बाकी इनके सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी करें, 2 और 7 के आप लोग न्यूमेरिकल्स कर लो। तो अगर आपको ये वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, टॉपर्स बच्चे, तो वो क्या करें, वो 4 एंड 6 के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आसान है ज़्यादा, क्योंकि अक्सर बच्चों को 7 के न्यूमेरिकल्स मुश्किल लग रहे होते हैं, तो आप 4 एंड 6 के न्यूमेरिकल्स कर लें और इन्हीं के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें। 8 के भी कुछ मशहूर लॉन्ग क्वेश्चन है वो सिलेक्टिव कर लें आप, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इस तरह तैयार हो जाएंगे। एवरेज बच्चों की बात करते हैं, एवरेज बच्चे 3 और 5 के न्यूमेरिकल अच्छे से करें। अब मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ कि अक्सर बच्चों को लॉन्ग क्वेश्चन याद करते हुए जो एवरेज बच्चे होते हैं मसला बन रहा होता है, तो 3 के लॉन्ग जो न्यूमेरिकल हैं वो इंतहाई आसान है, 3 के वो लाजमी करें। उसके बाद वो 2 के न्यूमेरिकल लाजमी करें, और 4 और 6 के न्यूमेरिकल लाजमी करें। इन 4 चैप्टर के आप न्यूमेरिकल्स कर लें जो एवरेज बच्चे हैं। इन 4 के न्यूमेरिकल्स अगर आप कर लेते हो तो इनमें से आप 2 न्यूमेरिकल आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर वो 2 न्यूमेरिकल आसानी से अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपना 10 नंबर बना रहे हो। 30 नंबर आप बना चुके थे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। आप सिर्फ ये जो 4 चैप्टर हैं और छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, कोई बड़े न्यूमेरिकल नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान तरीन है। आप अपना अगर आपको लॉन्ग भूलता है, छोड़ दो उस लॉन्ग क्वेश्चन को, आप अपने ये 4 चैप्टर के सिर्फ लॉन्ग न्यूमेरिकल्स कर लो, और वो भी छोटी छोटी स्टेटमेंट्स वाले न्यूमेरिकल कर लो। 10 नंबर मैं गारंटी देता हूँ ये आसानी से आप हासिल कर सकते हो। 30 प्लस 10 कितना हो गया आप लोगों का, आप 40 स्कोर कर चुके हो। अभी आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को हाथ भी नहीं लगाया था। यही
वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिनकी तैयारी नहीं है, वो भी सिर्फ इन 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल करो। यकीन करें आप ये 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लो, 10 नंबर की गारंटी मैं देता हूँ। छोटे-छोटे जो एमसीक्यूज़ हैं, छोटे-छोटे स्टेटमेंट के जो शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो करो बस। तो 10 नंबर यहाँ से पक्के करो अपने। तो टोटल कितने हो गए आपके 40। और इसके बाद जो बुक के लास्ट में एमसीक्यूज़ हैं, आपके पास जो बुक के एमसीक्यूज़ की अगर बात करें तो वो कौन से करने हैं आपने, जो बुक में लास्ट में दिए हुए हैं, बस उनको करो। उनको कर लो, आप आसानी से अपने 10 नंबर पक्के कर सकते हो। ये शर्त है कि आपको बुक के लास्ट वाले जो एमसीक्यूज़ हैं वो अच्छे से आने चाहिए। तो अगर 10 नंबर ये भी ऐड करूं तो जो एवरेज बच्चा है वो भी अपना 50 का स्कोर कर रहा है। 10 नंबर 40 में ऐड करें तो कितना हो रहा है, 50। आसानी से बेटा आप 50 नंबर एवरेज बच्चा सुकून से ले सकते हैं। और यही 50 नंबर हमारा जो वो बच्चा जिसने अभी तक फिजिक्स को हाथ भी नहीं लगाया वो भी कर सकता है। फिजिक्स जिसने हाथ तक नहीं लगाया वो ये वाले चैप्टर कर लें, 6 के शॉर्ट क्वेश्चन कर लें सिर्फ। जैसे कि बताया, अगर डेली के 2-2 करना शुरू कर दो। इसी तरह इन 4 चैप्टर्स के आप न्यूमेरिकल कर लो, 2, 3, 4 और 6 के, और बुक के लास्ट वाले सिर्फ एमसीक्यूज कर लो। जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की वो सिर्फ ये कर लेना, यकीन करें वो अपना 50 का स्कोर हासिल कर सकते हैं आसानी से। तो बेटा स्मार्ट तरीके से चलें इस वक्त। आपने ये प्रेशर नहीं लेना अपने ऊपर कि जी मैंने तो अभी तक तैयारी को फिजिक्स को हाथ नहीं लगाया या मुझे फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती, मैं क्या करूँगा। अभी भी टाइम है, सुकून से करें। कोई बर्डन अपने ऊपर ना लें, कोई प्रेशर अपने ऊपर ना लें। थोड़ा-थोड़ा करके 2-2 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन डेली के कर लिए। एक न्यूमेरिकल सिर्फ डेली का कर लो। सिर्फ एक न्यूमेरिकल करो, टारगेट बना लो, 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। सुकून से चलते जाओ, 1 मंथ बाद अपनी तैयारी चेक करना कहाँ पे हो आप लोग। लेकिन शर्त ये है कि आपने डेली बेसिस पर करना है। थोड़ा-थोड़ा करके करते रहो, छुट्टी नहीं करनी। उस लाज़मी याद करना है, चाहे संडे क्यों ना। तो फिर देखना आप दुआएं देंगे, इंशाल्लाह 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।